फिर अब जो प्रिय वस्तु है उसको समर्पण करते करते थोड़ा आगे बढ़ जाता है। अरे भाई, एक साधु को कुछ भी सौंप कर देखो, हृदय में आनंद की लहर उठेगी। अब ये बात बड़ा मुश्किल है, कौन साधु है ये तो हम नहीं बता पाएंगे। साधु को कुछ दे के देखिए, आनंद की लहर उठेगी, बचना मुश्किल। महाराज जी एक बात बोलूं। हाँ, मुझे ना यहाँ आने के लिए छुट्टी नहीं मिली है, मुझे बोला जाओ तो रिजाइन करके जाना पड़ेगा, तो मैं नौकरी छोड़ के आई हूँ। तो अभी जाके पता नहीं तो ये क्या मैंने सही क्या गलत क्या पता नहीं। ये कोई बात है? तो प्रश्न से हट के बात है। नहीं वही आपने बोला ना कि नहीं नहीं, हम दूसरी बात करें तो रिजाइन दे के क्यों आई हो भाई? क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं दिया, बोला जाना है तो रिजाइन दे के जाओ। अब आप पता नहीं अब वो हम क्या करेंगे उसमें, रिजाइन दे के आओ ना आओ, हम रिजाइन देने को थोड़ी कहते हैं। जिसका सुख पैसे में है वो रिजाइन क्यों दे रहा है? हाँ? अब जिसको पैसे में सुख दिखाई पड़ रहा है वो रिजाइन क्यों दे रहा है? वो तो अपने सुख के लिए उसे पैसा चाहिए ही। अब तो पैसे में दुख हो तो रिजाइन दे तो समझ में आता है। अभी कह रहे हो पैसे से सुख है तो पैसे को रिजाइन क्यों दे रही है? ये तो ठीक नहीं है। हम दूसरी बात कह रहे हैं, साधु को कुछ भी अर्पित करके देखो, आनंद की लहर उठेगी अस्तित्व में। साधु को कुछ भी कोई अर्पित करके देखे, लेकिन अर्पण का अर्थ नहीं समझते लोग ना। अर्पण का अर्थ कुछ और ही निकाल लेते, उसमें कामनाएं घुसेरे रहते। हाँ? साधु को कुछ भी अर्पित करके देखो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अगर जल भी पिला दो साधु को तो बहुत बड़ी बात है। कुछ भी करके देखो, आनंद की लहरें उठेगी। वो इस अर्पण तर्पण समर्पण सबका महत्व है ना। अब वो रही बात ये कह देंगे तो भेष देख के चलेंगे। हम साधु की बात कर रहे हैं, भेष की बात थोड़ी कर रहे हैं। साधु को कुछ भी कोई अर्पित करेगा, साधु का दर्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज साधु का दर्शन हो जाए तो 4 जन्म से ज्यादा मुक्ति में नहीं लगते, 4 जन्म में ही मुक्ति मिल जाती। साधु की महिमा ही ऐसी। अब कौन साधु ऐसा है कौन नहीं, ये सब बताना कठिन है ना। तो नहीं तो जो शास्त्रोक्त जो विधान विचार से सिद्ध बात है, साधु के दर्शन मात्र से मुक्ति लिखी गई। साधु के दर्शन मात्र से मुक्ति है। देने होने की बात तो बड़ी दूर की बात है। साधु को देखना ही पर्याप्त है। साधु का दर्शन ही बहुत बड़ी चीज है। साधु का दर्शन जिसने कर लिया वो मुक्ति के अलावा उसे कुछ संसार में सूझेगा नहीं। साधु से सुंदर, साधु से बड़ा कौन है? साधु परमानंद स्वरूप है। साधु आनंद में निमग्न चेतना है। शब्द में गलतान अवस्था है साधु की। ऐसी शख्सियत के दर्शन माने अब संसार में भोग की लिप्सा बचेगी नहीं। दर्शन का मतलब है ना, अब जो भोग में प्रवृत्ति रख रहे हैं वो साधु का दर्शन नहीं कर पाए। साधु परमानंद का भोग करता है। साधु के दर्शन करने वालों को क्या हो जाएगा फिर? अरे सुंदर वस्तु, आपने दुनिया की सबसे सुंदर वस्तु देख लिया तो आप जो क्या करेंगे? अमृत को चखा तो आप क्या करेंगे? मिट्टी खाएंगे फिर? ऐसा नहीं हो सकता। अमृत का अमी आहारी हंसा हुए, अमी आहारी हंसा हुए। हंस अमी आहारी होता है। हंस का दर्शन भी बहुत बड़ी बात है। और संत के दर्शन की तो बातें छोड़ दीजिए, यहाँ देने लेने की बात क्या चलती है। ये तो अपनी प्रियता को साधु के पास पहुंचाना है, अपने के हृदय को साधु के पास पहुंचाना है, इसलिए अर्पण तर्पण की बात की गई। अपनी प्रियता को, अपने हृदय को साधु की लयता में ले जाने के लिए हमारे पास जो कुछ है, हमारे पास जो कुछ भी है, तन मन धन सब कुछ वार देना चाहिए। तो हम साधु की प्रियता में, उसकी लय स्थिति में हो जाएंगे, हृदय के समसरता में हो जाएंगे। बस इतना ही तो करना है। हृदय की लय, हृदय की साधु के हृदय से मिल गई, बस अब क्या काम बाकी? फिर सूरत आसमान पे चढ़ना शुरू हो जाएगी। इसलिए यह बात कहना कि साधु को देना है, साधु को देने को क्या है? वही बात है तुलसीदास ने कहा,
भृकुट विलास जास लय हुई सपने संकट। अरे साधु जिसको नहीं देगा वो क्या साधु को देगा? हाँ, साधु देने वाले हैं सबको। ये तो अपने हृदय की एकता के लिए सब किया जाता है, साधन रूप है ना। अच्छा भाई, अब तो हमारा समय खत्म हुआ। कोई और प्रश्न है? हाँ, नहीं तो चले हम। 9:15 हो गए। हाँ हाँ, बताइए, कुछ और कहना है? हाँ? अब अपने से पूछेंगे तो थोड़ा कठिन मामला है, थोड़ा और बता ही दें जब चर्चा चल रही है। अपना कहना यह है, जहाँ हम प्राणों का अर्पण करेंगे, जहाँ हम तन मन का अर्पण करेंगे, वहीं तो हमारा जीवन भी सिद्ध होगा। तो अगर साधक भूमिका है तो अपने प्राणों को अर्पित कर देगा साधु के चरणों में, बस उसका काम हो जाएगा। प्राणों से कम कुछ अर्पण करने से काम नहीं, प्राणों को अर्पित करना पड़ता है। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अरे दुनिया की सबसे सुंदर चीज है, हाँ? साधु जो है तारने की सामर्थ्य से युक्त होता है। अब ऐसे तारनहार के पास, हाँ? गंगा जी मिल जाएंगे तो गढ़ी में कौन स्नान करता है भाई? कामधेनु मिलेगी तो छेड़ को कोई धोता है? अरे साधु मिला तो फिर जीवन का काम करना है। तो देखिए, ये प्राण तो बहुत बार जाएंगे, कितनी बार ये शरीर को छोड़ा है, कितनी बार प्राणों की हानि हुई है, मृत्यु हुआ है, जन्म हुआ है। साधु को एक बार प्राण देने से फिर जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा। इससे बड़ी कोई चीज नहीं है, अमरता सुलभ हो जाएगी। तो अब जो जानते हैं वो देर नहीं करते। अगर साधु का दर्शन मिला तो तन मन धन सब हारी हम मिले जो ऐसा को धुन आने जीव गगन की सो मेरो। हाँ, अच्छा भैया, हमारी हारमोनियम हमें दे दीजिए, हम चले जाएं। हाँ, भजन सुन ले, हम ही गाय ले, गालक बजाए ले, सुनो कौन सा है?